खुदावंद यीशु मसीह के कादर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं इस बात के लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बड़े अजीब तौर से खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में काम करता है और खुदावंद ही है जो मुझे और आपको संभालता है। आमीन। और इसका वाज़ेह सबूत हमारी ज़िंदगी में यही है कि इस बेरारवी के दौर में भी हम उसकी हजूरी में यहाँ पर इकट्ठे हैं। आमीन आमीन। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद सो रहे हैं या अपने वक्त को मिसयूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो इस वक्त की कदर नहीं कर रहे, लेकिन मैं खुदा उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम भले थोड़े हैं लेकिन इस बात के लिए हम तैयार हैं कि हमारा यीशु मसीह जल्द आने वाला है और हमें रफ़ाकत नहीं छोड़नी, हमें रसूलों से तालीम पाना नहीं छोड़नी, हमें दुआ में मशगूल रहना है और हमें रोटी तोड़ते रहना है। बेसिकली जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि हम उस बुनियादी तालीम पर खड़े हैं जिसकी बुनियाद रसूलों ने रखी है और ईद पेंतिकोस्त के दिन इस बुनियाद को रखा गया है। अजीज बहनों और भाइयों, हम उस ईमान पर खड़े हैं जिसकी बुनियाद खुदावंद के रूह ने ईद पेंतिकोस्त के दिन रखी है। मैं इस बात के लिए ना सिर्फ शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद का, बल्कि इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि मेरी और आपकी तरक्की हो। और तरक्की के लिए पिछले दिनों में एक खास सीरीज चल रही थी और सीरीज के बाद एकदम से एक टॉपिक ने जंप किया और उस टॉपिक को लेकर के हम आगे बढ़े और वो टॉपिक मुखालिफ मसीह के ताल्लुक से है। और मैं थोड़ा सा इसको कंटिन्यू रखना चाहता हूँ क्योंकि उसको डिस्क्राइब करना तो ये है कि हमें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। मुखालिफ मसीह के ताल्लुक से जब हम बात कर रहे थे तो मैंने इब्तिदा ही में एक हवाला कोट किया था और हवाला यशाया नबी की किताब में से था और वो ये था कि ये वो था जिसने ये कहा था कि मैं खुदा की मानद बनूंगा। ये है मुखालिफ मसीह, ये है मुखालिफ मसीह की स्पिरिट जो तब से काम कर रही है और आज भी मौजूद है। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि एक मैंने बात सुनी थी कि किसी भी दुश्मन पर फतह पाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि हमें मालूम हो कि उसकी कमज़ोरी क्या है। और मैं इस बात को बड़े वाज़ेह तौर पर आपके सामने बयान करना चाहता हूँ कि अब जब उसने देख लिया कि ये तो खुदा के लोग हैं और किस तौर से मैंने इनका बुरा करना है, तो वो भी हमारी कमजोरियों को ढूंढता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंसान की जिंदगी में जो वीकेस्ट पॉइंट है वो उसके ऊपर वार करता है। वो वीकेस्ट पॉइंट आपकी फैमिली हो सकती है, आपकी कोई जॉब हो सकती है या कोई और ऐसी बात हो सकती है जो आपकी कमजोरी हो। और कमजोरी को लेकर के कि मैं एक जनरल सी आपसे बात करना चाहता हूँ और वो कमजोरी जो मुझे नजर आई वो है अमसाल की किताब में से। और वो कमजोरी बड़ी अजीब सी है और शैतान का जो मेन अटैक है वो उसी के ऊपर होता है। और वो अमसाल की किताब में से एक हवाला मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। अमसाल मेरे साथ निकालें, अमसाल की किताब, उसका 4था बाब है और 4थे बाब की गालिबन 23वीं आयत है। मैं अभी हाँ जी बिल्कुल श्योर है, 4था बाब है और उसकी 23वीं आयत है। यहां पर लिखा हुआ है कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि मेरे साथ बोलें, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वही है। हालेलुया, आमीन आमीन। बाइबल कहती है कि बहुत सारी चीजों के साथ साथ सबसे ज्यादा जरूरी पता क्या है? हम अपने दिल की हिफाजत करें, हम अपने दिल का ख्याल रखें। और इस दिल के ताल्लुक से मैं आपको बताना चाहता हूं
नए अहदनामा को खोलें, मत्ती की इंजील उसका 15वां बाब आप मेरे साथ खोलें, और 15वें बाब की मैं आपके सामने तिलावत करता हूँ 18वीं आयत से, 18वीं से 30वीं तक। सुने कि खुदावंद के कलाम में क्या लिखा हुआ है। लिखा है, मगर जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं और वही आदमी को नापाक करती हैं, क्योंकि बुरे ख्याल, खून रेजियां, जनाकारियां, हरामकारियां, चोरियां, झूठी गवाहियां, बदगोइयां दिल ही से निकलती हैं। सो बाइबल ये हमें सिखाती है कि अपने क्या कर, दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा। मैं आपको बताना चाहता हूं अजीज बहन और भाइयों कि ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको लेकर के इब्लीस बड़ी आसानी के साथ हम पर ना सिर्फ अटैक करता है बल्कि आसानी के साथ हमें घेर भी लेता है। और बाइबल में से आप बहुत सारी ऐसी बातें निकाल सकते हैं कि मैं एक आयत आपके सामने रखना चाहता हूं। यिर्मयाह इसके बारे में, दिल के बारे में ये कहता है कि दिल जो है सब चीजों से ज्यादा क्या है, हिलाबाज है, लाइलाज है, और वो कहता है कि इसको कौन दरियाफ्त कर सकता है। यानी दिल को लेकर के जो इब्लीस की कोशिश है कि इंसान के दिल ही में से सब कुछ निकलता है, तो क्यों ना मैं इस दिल पर अपना कब्जा कर लूं। और जैसा आज हमने गाया है, दाऊद नबी ये कहता है कि मैंने तेरे कलाम को, अब खुदा का कलाम ही है जो मुझे और आपको उन इब्लीसी खतरों से, उन इब्लीसी हमलों से बचा सकता है। और मैं इस छोटे से ख्याल के साथ इसको यहां पर समाप्त करूंगा कि बाइबल एक ऐसी किताब है जो सिर्फ मसले बताती नहीं है, जो मसाइल आपके सामने रखती नहीं है, बल्कि उन मसाइल का हल भी आपके सामने रखती है। हालेलुया। सो मैं खुदावंद के कलाम में से एक छोटी सी मिसाल देकर आपसे बात करना चाहता हूं कि आप अगर लुदीकिया की कलीसिया के मैसेज को पढ़ लें तो वहां पर खुदावंद कहता है कि तू अपने आप को समझता है कि मैं बहुत अमीर हूं, दौलतमंद हो गया हूं, लेकिन मैं तुझे बताता हूं कि तेरा स्टेटस क्या है। वो ये कहता है कि तू गरीब है, ख्वार है, और वो कहता है कि तू मोहताज है, नंगा है, और तू अंधा है। अब इन सब चीजों को जब खुदा हमारे सामने रखता है तो वो सिर्फ मसाइल को, हमारे स्टेटस को ही हमारे सामने नहीं रखता, बल्कि अगली आयत में वो ये बताता है कि इनका हल क्या है। क्या कर सकता है कि तू इन चीजों पर गालिब आ सके, क्या कर सकता है कि तू इस मुश्किल में से निकल सके, क्या कर सकता है कि आने वाले वक्त में तू इन सब चीजों पर गालिब आए। बाइबल का जो पैगाम है, खुदा का जो पैगाम है, वो थ्रू आउट अगर आप बाइबल को पढ़कर देख लें तो पैदाइश की किताब से मुकाशवा तक एक खास मैसेज आप तक पहुंचाया जाता है, और वो ये है जो उसने पैदाइश की किताब में कहा था कि गुनाह दरवाजे पर दबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है, लेकिन तू उस पर गालिब आ। और आखिरी किताब में भी वो यही कहता है कि जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए वो अपने बाप के साथ उसके तख्त पर उसको बिठाएगा। सो इसका मतलब है कि बाइबल हमें गालिब आने के लिए कहती है, और शैतान का काम है हमें मगलूब करना। सो मेरे अजीज बहन और भाइयों कि जब वो हमें मशवरा देता है, जब वो हमें सलाह देता है, तो उसकी जो सलाह है वो हमें मान लेनी चाहिए। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है कि मैं तुझे आग में तपाया हुआ सोना देता हूं। आग में तपाया हुआ सोना उसका खालिस कलाम है। और वो कहता है कि मैं तुझे सफेद पोशाक देता हूं। सफेद पोशाक से मुराद आपकी रास्तबाजी है। और इसके साथ वो कहता है कि मैं तुझे आंखों में लगाने के लिए सुरमा देता हूं ताकि तू बीना हो जाए। मैंने
اپنے ایک میسج میں یہ بات کہی کہ جو سرما ہے وہ خدا کا روح ہے. جیسے ہی میں نے اس میسج کو ختم کیا تو میرے سینئر پاسٹر نے مجھے فون کیا تو مجھے کہتے ہیں کہ میں نے بہت دفعہ اس میسج کو پڑھا ہے, سنا ہے, لیکن یہ بات میرے لیے بالکل نہیں ہے کہ خدا کا کلام, خدا کا جو یہ جو سرما ہے یہ روح القدس ہے. میں نے کہا کہ بھائی صاحب کیا میں نے جو حوالہ دیا تھا آپ اس سے متفق نہیں ہیں؟ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوں اور بڑا خوش ہوں اس بات کے لیے, اور میں چاہتا ہوں کہ یہ بات آپ تک بھی پہنچ جائے کہ خداوند کے کلام میں جب پولس جب دمشق کی راہ پر تھا, بلکہ تب اس کا نام ساؤل تھا, وہ دمشق کی راہ پر تھا, تو ایسا ہوا کہ جب خداوند اس پر ظاہر ہوا تو کیا ہوا کہ وہ اندھا ہو گیا. اور جب اندھا ہو گیا تو ہم یہ بات پڑھ سکتے ہیں خداوند کے کلام میں سے کہ اس کے پاس خداوند نے اپنے خادم کو بھیجا, حنانیہ کو بھیجا, اور حنانیہ نے اس سے آ کر کیا کہا, آپ خداوند کے کلام کو پڑھیں, یہاں پر کیا لکھا ہوا اس کے بارے میں. اگر کوئی مجھ سے پہلے حوالہ نکال سکتا ہے تو وہ ضرور اس کو نکالیں. یہاں پر ذکر ہے کہ حنانیہ اس کے پاس جاتا ہے. ہاں جی, یہ ہے 9واں باب ہے اور اس کی 17ویں آیت ہے. یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ پس حنانیہ جا کر اس گھر میں داخل ہوا اور اپنے ہاتھ اس پر رکھ کر کہا, اے بھائی ساؤل, خداوند یعنی یسوع جو تجھ پر اس راہ میں ظاہر ہوا جس سے تو آیا ظاہر ہوا تھا, اسی نے مجھے بھیجا ہے کہ تو بینائی پائے اور روح القدس سے بھر جائے. اس کا مطلب ہے کہ بنائی کا تعلق روح القدس کے ساتھ ہے. اور میں سوچ رہا تھا کہ کس طور سے اس جہان کے خدا نے, اس مخالف مسیح نے لوگوں کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے کہ ایک حوالہ مجھے صبح ہی خداوند کی طرف سے ملا اور میں اس بات کو پڑھ کر بڑا حیران ہوا کہ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ جب ایزابل مری ہے تو وہ کیا کر رہی تھی؟ کیا کر رہی تھی؟ اپنی آنکھوں میں کاجل لگا رہی تھی. اپنی آنکھوں میں کاجل لگا رہی تھی, کھڑکی میں بیٹھی ہوئی تھی, اپنے آپ کو سنوار رہی تھی. کس طور سے اس مخالف مسیح نے, اس کی اسپرٹ نے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے. جس طور سے سرما خدا کے روح القدس کو ظاہر کرتا ہے اور اس کے کاموں کو ظاہر کرتا ہے, جیسے ہی وہ ہماری زندگی میں آتا ہے اور ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں اور ہم ان چیزوں کو دیکھ پاتے ہیں جو ہمیں پہلے نظر نہیں آتی ہیں. لیکن اس ہی سرمے کو جب مخالف مسیح یوز کرتا ہے تو وہ ایزابل کو استعمال کرتا ہے تاکہ وہ خدا کے خادموں کو تنگ کرے اور وہ خدا کے کلام میں آمیزش کرے اور وہ خدا کے لوگوں کو ستائے. لیکن بائبل کہتی ہے کہ اسی سرمے کی وجہ سے, جب وہ سرما لگا رہی تھی, اس کی آنکھوں کو اس مخالف مسیح نے اندھا کر رکھا تھا, تو ایسا ہوا کہ جب اس کے پاس وہ آیا جس نے ان پر بغاوت کی تھی, تو اس نے آ کر فوراً کہا کہ کون ہے جو میری طرف ہے. تو چند ایک اس کے پاس خوجہ تھے, تو اس نے کہا کہ اس کو اتار کے اس کو پھینک دو اوپر سے, اور دیکھیں کہ کس طور سے اس کا انجام کیا ہوا کہ جب اس کو کھڑکی میں سے پھینکا گیا تو وہ شخص اندر آ کے کھانا کھانے لگ پڑا. تو کچھ دیر کے بعد اس کے دل میں آیا کہ جاؤ اس کو دفنا دو, اس کا کفن دفن کر دو. آخر یہ شہزادی تھی. اب جب وہ اس کی لاش کو لینے کے لیے وہاں پر گئے ہیں تو وہاں پر بائبل یہ کہتی ہے کہ اس کی لاش ان کو نہیں ملی, بلکہ اس کے سر کی کھوپڑی ان کو ملی ہے, ہتھیلیاں اور کچھ چیزیں ملی ہیں. اور یہ سب خدا کے کلام کے عین مطابق تھا, کیونکہ اس کے اوپر ایک نبی نے نبوت کر رکھی تھی کہ تیری لاش میدان کا کھاد ہوں گی اور تیری لاش کو کتے کھائیں گے. عزیز بہنوں اور بھائیوں, میں ان سب چیزوں کو لے کر کے آپ کے سامنے اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ مخالف مسیح کا کام ہے کہ وہ کس طور سے ہماری زندگیوں کو تباہ کرے, کس طور سے ہماری زندگیوں کا وہ سیٹ اپ کو خراب کر دے. میں اس دل کے تعلق سے
کہ کس طور سے ہمیں اپنے دل کی حفاظت کرنی چاہیے، میں جب سوچتا ہوں کہ راست باز لوط جس کے بارے میں بائبل کہتی ہے کہ وہ راست باز شخص تھا، تو میں تو کوئی نہیں ہوتا کہ اس کے بارے میں کمنٹس دوں، لیکن میں آج یہ بھی بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ راست باز اور راست باز میں فرق ہوتا ہے۔ راست باز اور راست باز میں فرق کیسے ہو سکتا ہے؟ دونوں لفظ تو ایک ہی ہیں، لیکن میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس پلپٹ کے وسیلہ سے، اس پلیٹ فارم کے وسیلہ سے، کہ صرف راست بازی ہی سب کچھ نہیں ہوتی، بلکہ خدا کا کلام، اس کا ریولیشن اور خدا کا پیغام آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے۔ میں آپ کو خداوند کے کلام میں سے ایک آیت پڑھ کر سناتا ہوں، وہ ہے پطرس کا خط ہے، اور اس خط میں پطرس راست باز لوط کے تعلق سے راست باز لوط کے تعلق سے ایک بات کرتا ہے۔ پطرس کا ہی خط ہے، دوسرا خط ہے، اس کا دوسرا باب ہے اور اس کی 8ویں آیت ہے، صفحہ نمبر 233 پر ہے، لکھا ہوا ہے کہ چنانچہ وہ راست باز ان میں رہ کر اور ان کے بے شرح کاموں کو دیکھ کر اور سن کر گویا ہر روز اپنے سچے دل کو، میں نے یہاں سے بات شروع کی تھی کہ اپنے دل کی خوب حفاظت کر۔ اب یہ راست باز لوط کیا کر رہا ہے کہ اپنے دل کو شکنجہ میں کھینچتا تھا۔ یہ وہاں پر رہتا تھا سدوم اور عمورہ کے علاقے میں، اور ان کے بے شرح کاموں کو دیکھ کر اور سن کر یہ اپنے دل کو ہمیشہ شکنجے میں کھینچ کر رکھا کرتا تھا۔ یہ بڑی کوشش کرتا تھا کہ یہ اس بات کو پورا کرے کہ اپنے دل کی حفاظت کرے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیسا راست باز ہے۔ بائبل یہ کہتی ہے مثال 11:11 میں کہ راست باز کی دعا سے شہر سرفرازی پاتا ہے، اور اس کی پریزنس میں اس شہر کا حال جو ہو گیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ راست باز ابراہیم ہے کہ جس جگہ پر اس نے اپنے پاؤں کا تلوا رکھا ہے، خدا نے اس کو وہ جگہ دے دی ہے۔ ایک طرف راست باز ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میں تیری اولاد کو آسمان کے تاروں کی مانند کر دوں گا اور زمین کے ذروں کی مانند کر دوں گا، اور ایک راست باز یہ ہے جس کے بارے میں شریعت میں لکھ دیا گیا ہے کہ کوئی امونی اور کوئی موابی خدا کے گھر میں 10ویں پشت تک داخل نہ ہونے پائے۔ ایک وہ راست باز ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ تیرے وسیلہ سے قومیں برکت پائیں گی، اور ایک یہ راست باز ہے جس کو کہا گیا ہے کہ کوئی حرام زادہ 10ویں پشت تک خدا کی ہیکل میں داخل نہ ہونے پائے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، بائبل کہتی ہے کہ جب ابراہیم نے لوط سے کہا کہ ہم اپنے راستوں کو الگ کر لیتے ہیں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تیرے اور میرے اور تیرے چرواہوں اور میرے چرواہوں کے بیچ میں لڑائی ہو، تو بائبل کہتی ہے کہ اس نے کہا کہ اس کو آپشن دے دی، اس نے اس کو آپشن دے دی کہ اگر تو دائیں جائے گا تو میں بائیں چلا جاؤں گا، اگر تو بائیں جائے گا تو میں دائیں چلا جاؤں گا۔ اب یہ تھا کہ آپشن کس کے پاس تھی؟ لوط کے پاس تھی۔ یہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپشن ہمارے پاس ہے، لیکن ہماری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں؟ لوط کی آنکھوں نے اس خوبصورتی کو دیکھا، اس بیوٹی کو دیکھا جو اس کی آنکھوں کو اچھا لگا، اس کی آنکھوں کو خوشنما لگا۔ بائبل کہتی ہے کہ ہوا کو وہ پھل اچھا لگا، اس کی آنکھوں کو وہ خوشنما لگا، اور بائبل کہتی ہے کہ وہی خوشنما پھل اس کے لیے پھندا بن گیا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہی خوبصورتی، اور اس خوبصورتی کے تعلق سے شاید آپ کو یہ بات معلوم نہ ہو تو میں آپ کو بتا دوں کہ سدوم اور عمورہ کے بارے میں بائبل یہ کہتی ہے کہ وہ اس قدر خوبصورت تھے جیسے باغ عدن اور
मिस्र की खूबसूरती, मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है। अगर आप पैदाइश के 13वें बाब को गौर से पढ़ें तो इन्हीं आयत में लिखा हुआ है कि जैसे बागे अदन। अब देखें कि किस कदर ब्यूटी है, लेकिन एक तरफ दूसरा रास्तबाज है कि उसने उन चीजों को छोड़ दिया है जो वो ले सकता था। खुदावन का कलाम हमें सिखाता है कि किस तौर से लूत इब्राहिम से जुदा हो गया। और मैं समझता हूं कि हुआ यह है यहां पर कि लूत और इब्राहिम जुदा नहीं हुए, बल्कि पैगाम, खुदा का पैगाम और खुदा का रेवलेशन एक दूसरे से जुदा हो गए। यहां पर इब्राहिम के पास मैसेज था, इब्राहिम के पास पैगाम था, इब्राहिम के पास रेवलेशन था, वो भी रास्तबाज था और वो भी रास्तबाज था, लेकिन यहां पर इनके बीच में जुदाई हो गई है। और जैसे ही यहां पर इनमें जुदाई हुई है, अजीज बहनों और भाइयों, आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास रेवलेशन ना हो, अगर आपके पास पैगाम ना हो, तो फिर आपका क्या हाल हो सकता है। और यहां पर जो चीज मजेदार है इस आयत में, पतरस के खाते में, वो कहता है कि वो उन में रहकर, तो ऑप्शन तो उसकी अपनी थी, उसको इतनी मुसीबत क्या पड़ी हुई थी कि वो उन में रहकर, क्या वो उनमें से बाहर नहीं था आ सकता? उसके पास ऑप्शन थी। वो क्यों उनमें रह रहा था? वो उनमें से बाहर भी आ सकता था। और बाइबल की तालीम यही है कि वो कहता है कि ऐ मेरी उम्मत के लोगों, इनमें से बाहर आ जाओ तो मैं तुमको अपने बेटे और अपनी बेटियां बना लूंगा और तुम मेरे लोग होगे और मैं तुम्हारा खुदा होऊंगा। इस बेरारवी के दौर में जो मेन चीज है जिस पर शैतान अटैक करता है वो कुछ और नहीं है, वो वही दिल है जिसकी हिफाजत लूत ने करने की कोशिश की। लेकिन चूंकि लूत के पास रेवलेशन नहीं था, और देखें कि किस कदर खूबसूरत रेवलेशन दाऊद के पास था कि दाऊद ये कहता है कि तेरे कलाम में मैं दिल विच रखिया, करा ना तेरा गुनाह। इसका मतलब है कि आसान सा फॉर्मूला है। मैंने कहा है कि बाइबल मसाइल को बताती नहीं है, बल्कि उनका हल भी आपको बताती है। आसान सी बात है कि अगर आप इस दिल में खुदा के कलाम को जगह दे देंगे और खुदा के कलाम को दावत दे देंगे और ये खूबसूरत रेवलेशन आपकी जिंदगी में आ जाएगा, तो फिर ही आप इस दिल की खूब हिफाजत कर सकेंगे। और एंटी क्राइस्ट जिसके बारे में बता रहा था कि वो जो उसकी कोशिश यही होती है कि वो आपको खराब करे और वो सारी चीजें निकाले उसमें से जो हमने मत्ती की इंजील में से पढ़ी हैं। अजीज बहन और भाइयों, मैं समझता हूँ कि आज मेरे और आपके पास ऑप्शन है कि हम अपने दिल की खूब हिफाजत करने के लिए आज इस बात के लिए कमिट कर लें कि खुदावंद, मैं अपने दिल को पेश करता हूँ कि इसमें सदा सिर्फ और सिर्फ तेरा ही कलाम रहेगा। और यही एक तरीका है इस दिल की खूबसूरत तरीके से हिफाजत करने का। खुदावंद यीशु मसीह मुझे और आपको इस छोटे से थॉट के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत दे। आइए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और हम दुआ करें।